आज हम देखेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जितने भी सामान की खरीद बिक्री होती है उस पर लगता है जीएसटी। जीएसटी को बोला जा रहा है वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक राष्ट्र एक कर, पर ऐसा नहीं है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, कस्टम टैक्स, एक्साइज, सर्विस, सेल्स और वैट, इसी तरीके के 17 टैक्स होते थे, उन सबको एक कर दिया गया जिसको बोला गया है जीएसटी। हालांकि डायरेक्ट टैक्स अलग है। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम, कॉर्पोरेशन, प्रॉपर्टी, नेट टैक्स, गिफ्ट, वेल्थ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब निगम कर। सबसे ज़्यादा सरकार की आय इसी के थ्रू ही होती है। तो जीएसटी ऐसा नहीं है एक राष्ट्र एक कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो सामान की खरीद बिक्री पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स अब मतलब जीएसटी किस किस को भरना पड़ेगा, अब उसके बारे में देख लेते हैं। जीएसटी अगर 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, 20 लाख आपका प्रॉफिट नहीं है, 20 लाख आपका टर्नओवर, मतलब सामान का लेन देन अगर आपने 20 लाख तक का किया तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। इंटरस्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में आप माल भेज रहे हैं, भले 10 रुपये का भेज रहे हैं, तो भी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ऑनलाइन आप कुछ भी मंगाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से या जोमेटो, स्विगी से आप खाना वगैरह भी मंगाते हैं, तो उसके ऊपर अगर आपने 100 रुपये का भी खाना मंगाया तो उसके ऊपर आपको जीएसटी लगता है। जीएसटी 4 प्रकार से: सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और इंटीग्रेटेड। अब सेंट्रल जीएसटी तो पूरे देश में लगेगा, क्योंकि सेंटर तो पूरे देश में ही है। फिर आता है स्टेट जीएसटी। जैसे राजस्थान में अगर कोई सामान है तो वो बिक रहा है, तो उसमें अगर 18% है तो 9% ले जाएगा सीजीएसटी और 9% ले जाएगा एसटीजीएस। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है जैसे दिल्ली वगैरह है तो 9% ले जाएगा स्टेट और 9% ले जाएगा यूनियन टेरिटरी। फिर आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य अगर कोई सामान जा रहा है तो फिर जीएसटी किसको मिले, तो ये फैसला किया गया है कि पूरा जो पैसा है वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। फिर जहाँ वो सामान जा रहा होता है उसका आधा उस राज्य को मिल जाता है जहाँ वो सामान जा रहा होता है। जैसे आपको बताते हैं राजस्थान का कोई सामान है, राजस्थान से कोई सामान अगर यूपी जा रहा है, 18% अगर उसमें जीएसटी है तो 9% तो चल जाएगा सीजीएसटी में और 9% जाएगा यूपी को जहाँ पे वो सामान जा रहा है, इसलिए इसको डेस्टिनेशन जीएसटी भी बोलते हैं। तो वो हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। पहले क्या होता था, अलग अलग जीएसटी तो होता नहीं था, अलग अलग टैक्स होते थे, जैसे एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, और वो अलग अलग राज्य अपना अलग अलग लगाते थे। जिस वजह से कंपनियां देखती थी कि किसमें कम है एक्साइज और सर्विस टैक्स, तो गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी कम था एक्साइज और सर्विस टैक्स। जिस वजह से सारी कंपनियां वहाँ चली गई और डेवलपमेंट वहाँ काफ़ी हो गया। पर अब ऐसा नहीं है। अब आप वो पूरे देश में जीएसटी सेम है। अब आप कहीं भी हैं देश में, आपको एक ही चीज़ सेम रेट पे मिलेगी। आपको हर चीज़ सेम रेट पे मिलेगी। मोल मोलाई वाला अलग बात है। अब देखते हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बारे में। इनपुट जीएसटी, जैसे कोई 200 रुपये की चीज़ खरीदी, उस पर 10% जीएसटी 220 रुपये की होगी। इधर 20 रुपये जीएसटी भरा। अब वो 220 रुपये की चीज़ मान लेते हैं 10% जीएसटी है और 242 रुपये की मैंने अब किसी और को बेची, यहाँ पे जीएसटी मिला 22 रुपये। अब मैं ये 20 रुपये तो भर ही चुका हूँ, मेरे को 2 रुपये जीएसटी भरना है, तो अभी हो गया आउटपुट जीएसटी। अभी 2 रुपये जीएसटी भरना है। प्रॉफिट कितने का हो गया देखो, 242 माइनस 20 और माइनस ये 2 रुपये और, तो 20 रुपये का यहाँ पे सीधा प्रॉफिट हो गया। अब जीएसटी में बहुत सारे होते हैं। जीएसटी रिटर्न में 1, 2, 3, इसमें कंपोजिशन भी होता है एक कंपोजिशन। ये सारे सीए के काम की चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं किन चीज़ों में कितने % जीएसटी है। कईयों में 0% है, जैसे मिल्क में, एग में, खेती करते रहो, दूध निकालते रहो, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा आपका। फिर आता है कुछ चीज़ आती है 5% में। 5% में कुछ कम ज़रूरत की चीज़ें, या फिर जैसे शुगर हो गया, मसाले हो गए, इसमें थोड़े ज़्यादा और कम ज़रूरत की चीज़ें, कंप्यूटर या प्रोसेस फूड 18% में आ जाता है। एजुकेशन, कॉस्मेटिक के, जो महिलाएं कॉस्मेटिक यूज़ करती है, उसमें आ जाता है 18%। और जो बहुत ही कम ज़रूरत है, लग्जूरियस आइटम जिसको कह सकते हैं, उनमें आ जाता है 28%, जैसे एसी वगैरह। ये टोटल 5 स्लैब है, 0 से 28, टोटल लगभग 1200 आइटम है। अब सारे आइटम तो बता नहीं सकते हैं आपको कौन कौन से हैं। टोटल 1200 आइटम जीएसटी के अंदर हैं। ज़्यादातर आइटम 18% के वाले के अंदर है। इन 4 चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया: पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाइन।
पेट्रोल हर राज्य में आप देखते हो कि अलग अलग रेट है। जैसे राजस्थान में जिला है गंगानगर, गंगानगर के जो बॉर्डर के जो गांव है जो पंजाब से लगते हैं, वहाँ के लोग पंजाब जाके पेट्रोल भराया था, क्योंकि वहाँ जाके 10 रुपये सस्ता पड़ता है पेट्रोल। तो हर राज्य में पेट्रोल के रेट अलग अलग है, क्योंकि जीएसटी में वो नहीं आता है। जीएसटी में आने से क्या, अगर जीएसटी में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 28% लगा सकेंगे, और अभी पेट्रोल में 28% से ज़्यादा अगर 28% कर दिया पेट्रोल में तो 70-80 रुपये का मिलने लगेगा। बहुत सस्ता हो जाएगा पेट्रोल अगर जीएसटी में आ गया तो। उसके बाद देखते हैं गैस भी हर राज्य में अलग अलग रेट है इसकी। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी तो हर राज्य में बिल्कुल अलग है, कुछ राज्यों में फ्री है। राजस्थान में भी अभी इलेक्ट्रिसिटी कोई स्कीम आई है चुनाव की वजह से। और वाइन भी हर राज्य में अलग अलग है रेट, और बिहार में तो बैन भी है, हालांकि नाम की बैन है वो तो, पर अच्छी पॉलिसी है उनकी, लोग खुलेआम नहीं पी सकते हैं, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है बिहार में। उसके बाद आता है GSTIN, इसको कहते हैं GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर एक नंबर होता है, GST नंबर जो लोग GST भरते हैं उनके लिए। ये 15 अंक का नंबर होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कितने अंक का नंबर होता है, 15 अंक का नंबर होता है। शुरुआत के 2 अंक होते हैं स्टेट कोड होते हैं, बीच में 10 अंक होता है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर 10 अंक का होता है वो लगता है, और इधर एक कोई यूनिक कोड बन जाता है। तो ये बन जाता है GSTIN 15 अंक का। मैंने देखा GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये GST आइडेंटिफिकेशन नंबर GST नेटवर्क, GSTN देता है, GST नेटवर्क कहते हैं। अब आता है GST काउंसिल। GST काउंसिल में टोटल 33 मेंबर हैं। कैसे कैसे हैं, बहुत ईजी है याद रखना। एक हो गया यूनियन मिनिस्टर, हर मंत्रालय में एक यूनियन मिनिस्टर होता है, एक राज्य मंत्री होता है वो, और राज्य के वित्त मंत्री। टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के वित्त मंत्री और 3 यूनियन टेरिटरी। 3 यूनियन टेरिटरी है जिसमें विधानसभा है, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, उनके भी वित्त मंत्री 3, तो टोटल हो गए 33।